वेलकम टू दीपू क्लासेस। आज हम कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में मदद करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करके इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, वाई कार्बन डज नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड। जो हमारा कार्बन है वो आयनिक कंपाउंड क्यों नहीं बनाता है। कार्बन की जो वैलेंसी होती है आप सब जानते हैं 4 होती है। ठीक है, वो कैसे होती है, जो हमारा कार्बन है जिसका अगर हम उसका सेल बनाए तो कार्बन के पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सेल में आपके 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसकी वैलेंसी 4 होती है। किसकी? कार्बन की, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन की इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, अगर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन मानिए ये अगर लूज़ करना चाहता है, आयनिक बॉन्ड तभी तो बनाते हैं जब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करते हैं, जहाँ पर ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का, उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो अगर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो उसके लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा तो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए जो अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा तो इसके जो न्यूक्लियस में होते हैं वो तो 6 प्रोटॉन है, क्योंकि न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन होते हैं। अब इसके पास 6 प्रोटॉन और 6 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो इसके पास हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 10 और प्रोटॉन रह जाएंगे 6। तो वो 6 प्रोटॉन ही 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकते। चलिए इसे ही हम लिखते हैं अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन in their valence cell. Carbon has 4 electron in their valence cell, so it can neither gain nor lose electron. If it gain electron, so 6 proton can't hold 10 electron. If it release 4 electron, high amount of energy is required. High amount of energy is required. ठीक है, समझ में आया? क्योंकि अगर वो अमाउंट 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड होगी, और अगर वो गेन करेगा तो 6 प्रोटॉन कांट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन। कांट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है, लिस्ट द 2 कैरेक्टर ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। जो कोवलेंट कंपाउंड है हमें उसके 2 कैरेक्टर बताने हैं। सबसे पहला कैरेक्टर इसका क्या हो जाएगा, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी लो होता है। ठीक है, और सेकंड हो जाएगा, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। हमें आइसोमर्स बनाने हैं हेक्सेन के। अब आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स जैसे हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसके डिफरेंट टाइप से हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सबसे पहले हेक्सेन मतलब, हेक्स मतलब 6 कार्बन और एन मतलब सिंगल बॉन्ड। तो 6 कार्बन पहले हम इसका पहला स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। तो पहले हम 6 कार्बन लगा लेते हैं, वो भी सिंगल बॉन्ड से। 6 कार्बन हो गए।
एक तो हमारा सिंपल स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसके कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो हम इससे 4 हाइड्रोजन एटम अटैच कर देंगे। सेकंड, हम इसे ही ब्रांच में बना सकते हैं, जैसे हमने 5 कार्बन यहाँ पे लिए, एक कार्बन हमने इधर लगा दिया, ठीक है, तो ये हमारा सेकंड आइसोमर्स बन गया हेक्सेन का। ऐसे ही हम कई तरह के आइसोमर्स बना सकते हैं हेक्सेन के, अभी आपको और भी बनाकर दिखाएंगे, ठीक है। अब ऐसे जैसे हमने इसमें कार्बन इधर लगाया है, ऐसे ही आप इधर लगा दीजिए, इधर लगा दीजिए, इधर लगा दीजिए, या फिर इधर लगा दीजिए। चलिए एक और बनाकर दिखाते हैं। थर्ड हो जाएगा आपका 5 कार्बन, और एक हमने यहाँ पर कार्बन ये लगा दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है? कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ C3H6O। अभी जो ये O डोनेट कर रहा है, ये कर रहा है आपका कीटोन फंक्शनल ग्रुप को। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। चलिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। C पे हमारे पास C3 है नहीं, तो एक C हमारा ये आ जाएगा और एक C यहाँ पर, तो हमारे हाइड्रोजन पूरे हो गए। अब कीटोन जो हम बनाते हैं वो बनाते हैं डबल बॉन्ड O, तो ये हमारा डबल बॉन्ड O बन गया, ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन आप जानते हैं क्या होता है, C6H6, और साइक्लोहेक्सेन क्या हो जाएगा, हेक्स मतलब ये हो जाएगा आपका C6 और H क्या हो जाएगा बताइए, C6H14, क्योंकि ये हेक्सेन है। और एन एल्केन वालों का फार्मूला होता है आपका CnH2n+2, ठीक है। चलिए इनका स्ट्रक्चर कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हम आता है बेंजीन का स्ट्रक्चर। किसका? बेंजीन का। और बेंजीन में क्या होता है, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होते हैं, अल्टरनेटिव एक को छोड़कर एक डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अब ये इस पर ऑलरेडी 3 वैलेंसी हो गई, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन, इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1 और इधर भी 1, तो ये हमारा किसका हो गया, बेंजीन का। अब हमें बनाना है किसका स्ट्रक्चर, साइक्लोहेक्सेन का, साइक्लोहेक्सेन। तो हेक्सेन में क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं होते हैं, बाकी आपका बिल्कुल बेंजीन जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं होते हैं। अब डबल बॉन्ड नहीं है तो कार्बन की वैलेंसी के अनुसार हम इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, फिर इसमें स्ट्रक्चर में 2 हाइड्रोजन दर्शा देंगे, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस सिंपल सा है, बेंजीन हैज अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड साइक्लोहेक्सेन हैज नो डबल बॉन्ड, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्टेट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज की हमें 4 कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी आपकी, जो इसका सक्सेसिव मेंबर, जो आने वाला मेंबर होता है उसमें CH2 का डिफरेंस होता है, ठीक है। और उसके बाद ये हो जाएगा, जो होमोलोगस सीरीज के मेंबर होते हैं हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी और सेम केमिकल प्रॉपर्टी एंड सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और ईच मेंबर ऑफ द सीरीज कैन बी रिप्रेजेंट बाय ऑन जनरल फार्मूला, उनका सबका अपना जनरल फार्मूला होता है। चलिए इसे हम लिखते हैं। सबसे पहला हो जाएगा, द होमोलोगस सीरीज हैव सेम फंक्शनल ग्रुप,
क्या होता है, सभी का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सेम होता है। सेकंड ही बिल्कुल इसी की तरह हो जाएगा आपका द होमोलोगस सीरीज, द होमोलोगस सीरीज आप लिख लेना, हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद थर्ड हो जाएगा द सक्सेसिव मेंबर, सक्सेसिव मेंबर ऑफ द सीरीज आर डिफर बाई CH2। ठीक है, इसका फोर्थ हो जाएगा ईच मेंबर रिप्रेजेंटेड बाई जर्नल फॉर्मूला। क्या, जर्नल फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आया। द होमोलोगस सीरीज हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, द होमोलोगस सीरीज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, द सक्सेसिव मेंबर आर डिफर बाई CH2, ईच मेंबर रिप्रेजेंट बाई जर्नल फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है राइट द नेक्स्ट होमोलोगस ऑफ, इनका हमें नेक्स्ट होमोलोगस लिखना है C2H4 का और C4H6 का। सबसे पहले हम लिखते हैं C2H4 का। तो होमोलोगस में क्या होता है, डिफरेंस होता है CH2 का। डिफरेंस कितने का होता है, वो डिफर करते हैं भाई CH2, तो इसमें CH2 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कार्बन 3 और हाइड्रोजन 6। और सेकंड वाले में भी होमोलोगस में कितना डिफरेंस होता है CH2 का, तो इसमें CH2 ऐड कर दीजिए, हो जाएगा C5H8। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।